हाय गाइस। भी आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि पार्ट टू बनाओ, पार्ट टू बनाओ, पार्ट टू बनाओ। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ पार्ट टू गाइस। ओके, तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ पार्ट टू। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पता है कि हमारा कोक से बाकी था और ये पेन को चेंज करते हैं। हमारी परंपरा है कि पेन हमको ये गमती नहीं है, ये लेते हैं नहीं। हाँ, और जो जो मैं मतलब मेरा इधर हाइलाइटर है, तो ये मेरा हाइलाइटर का है। तो मैं ऐसे करके करूँगी, ठीक है। और इसकी नीड इतनी सी रखेंगे, ऐसी, ठीक है। तो वो ऐसे मैं करके हाईलाइट करूँगी। ओके, सबसे बेस्ट है ये वाला। अब चलो कोक की तरफ बढ़ते हैं। कोक, कोक क्या है? वॉट इज़ अ कोक? आप सबको ये बहुत क्वेश्चन आते होंगे, ये कोक क्या है? वो पीने वाला कोक नहीं है, ये कोक है कोल वाला कोक। ओके, तो इसमें ऐसे क्या गया, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। मतलब इसमें ऐसा है कि वो बहुत टफ होता है, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस का होता है, वो बहुत टफ होता है। काला कलर का एक सब्सटेंस होता है। फिर क्या है, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें ऐसा बोला गया है कि ये प्योर फॉर्म है कार्बन का, ठीक है। ये प्योर फॉर्म है कोक। ओके, सबसे बेस्ट कोक है ऐसा इन लोगों ने बोला है। फिर है, coke is used in a manufacturing of steel and extraction of many metals। जो हम स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं, वो आपको पता नहीं होगा कि वो कोक से बना होता है। यस, स्टील इज मेड अप ऑफ कोक। अब आगे बढ़ते हैं कोल्टा की तरफ। कोल्टा क्या है? चलो पढ़ते हैं, व्हाट इज अ कोल्टा। ओके, क्वेश्चन है। और रुको, ये वाला लाइन आप नोट कर लो कि मुझे अभी फा नहीं रहा है। रुको, ओके, इतना नोट कर लिया। और बढ़ते हैं कोल्टा की तरफ। टाल नहीं, टार। इट इज़ एन ब्लैक थिक लिक्विड। इसमें ऐसा बोला गया है कि बहुत ठीक होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है पर ठीक होता है। उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, क्योंकि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। ओके, मतलब किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को नहीं लगती। और इसको बोलते हैं, चलो मैं बाद में समझाती हूँ इसको क्या बोलते हैं, किस में यूज़ होता है। ये तो सबको पता होगा कि ये किस में यूज़ होता है। ओके, ये टोटल इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200। इसमें ऐसा बोला गया है कि इसका जो मिक्सचर है वो 200 सब्सटेंस से बना हुआ है। तो ये भी नोट कर लो आप। ये सारा, ये फीक मत करना, ठीक है। बस इतना। अरे यार, ये मत करो इतना। अरे क्यों ऐसा है? इतना नोट कर लिया।
ऑफ में रफ करती हूँ। अब पढ़ते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल tar used as starting materials में रुको, मटेरियल्स। और आपके कमेंट आए थे कि आप बीच बीच में ऐसे क्यों लिखते हो, तो ये कीवर्ड से ये आपको लिखना पड़ता है क्योंकि उसकी स्पेलिंग कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। होते हैं कोई कोई ऐसी चीज़ की हो जाती है रॉन्ग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. इसमें ये जो भी सब्सटेंस है, ये आप जो भी देख रही हो, क्या है ये यार, मुझे इसको पेन लेनी पड़ेगी। ये ठीक है, ये जो भी सब्सटेंस नोट है, ये सारे सब्सटेंस है कि इसमें ये यूज़ होता है। और ये ख़त्म होगा तो मैं बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, इंटरस्टेलिंग नेपेथलाइन बॉल्स यूज टू रेप्टाइल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल tar, क्योंकि ये सब इंसेक्ट्स है वो भी कोल tar से ही होते हैं। और अब मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं डामर। डामर मतलब वो डामर का वो टूथपेस्ट नहीं, डामर मतलब वो जो यूज़ में, मतलब जो वो रोड पे यूज़ होता है उसको बोलते हैं कोल tar, उसको बोलते हैं डामर। वो हमारे हिंदी लैंग्वेज हो गई, इज इक्वल टू COAL, कोल tar। ओके, अब चलते हैं कोल गैस की तरफ। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। रुक जाओ 2 मिनट। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इसमें ऐसा बोला गया है कि जब भी हमको कोक चाहिए होता है तो हम कोल को जलाते, कोल को हम बर्न करते हैं, जिससे हमको मिलता है कोल गैस। ओके, और ये नेचुरल गैस है, कोल गैस। ओके, इट इज़ यूज्ड, रुको इधर नीचे जाना पड़ेगा। It is used as fuel in many industries situated near the coal processing plant। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो कोल गैस है तो वो यूज़ होता है इंडस्ट्री, जैसे हम कोई फैक्ट्री को देखते हैं तो जैसे ऐसे कोई पाइप बनी होती है। ओके, और इसमें से ऐसे धुआं निकलता होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये मैं आपको उसका पूरा डायग्राम दिखाती हूँ। ये समझो फैक्ट्री है, ये घर नहीं है, फैक्ट्री समझो लो, ये फैक्ट्री है। और इसमें जो ये होता है स्टीमर, जिसमें से जो धुआं निकलता है ऐसे ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं कोल गैस। उसको हम बोलते हैं कोल गैस।
ऑफ कोर्स। ओके, अब बढ़ते ही और नेक्स्ट कौन सा है? पेट्रोलियम। यस, हम इसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। पेट्रोलियम। और ये है ना, मैंने इसकी पीपीटी बनाई है, इसलिए इसका कलर सबका है ना ऐसा आ रहा है, किसी का ओरिजिनल है, किसी का ऐसे पीडीएफ टाइप है। तो इसकी मैंने पीपीटी बनाई है, तो प्लीज़ आप इतना नोटिस मत कीजिएगा। ये होती है, देखो फिर इधर ऐसा ही है सारा, देखो, तो इसलिए मैंने इसकी पीपीटी बनाई है। अब बढ़ते हैं पेट्रोलियम। Do you know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as a motorcycle, scooters, car, heavy vehicles like a trucks, tractors run on diesel. Run, ये सब रफ करती हूँ। मतलब इसमें ऐसा बोला गया है कि वो पेट्रोल फ्यूल यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी, जैसे हम स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते, फिर हम क्या चलाते हैं, हाँ बाइक, सब उसमें ही आ गया। और डीजल की जो हैवी मोटर्स होता है जैसे ट्रक, ट्रैक्टर्स, जेसीबी, उस सब में हमारा डीजल यूज्ड होता है। डीजल हैज़ बीन यूज्ड। अब पढ़ते हैं आगे। ओ सॉरी, क्या हो रही है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का ऑप्टेंड होता है नेचुरल रिसोर्सेज। चलो आगे पढ़ते हैं उसका। द पेट्रोलियम इज डाइवर्स्ड फ्रॉम पेट्रा, वो रॉक है। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ यार, ये नहीं अच्छा है, ये बेस्ट है। जैसे कि पेट्रा, है तो वो रॉक के जैसे अकाउंट्स में लिखा है रॉक। और लोयम है, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम है, तो वो है अकाउंट्स में लिखेंगे ऑयल। तो इसका इन दोनों का मिक्सचर होकर हमको मिला है अरे यार स्पेलिंग क्यों रॉन्ग हो जाती है? पेट्रोलियम, इट इज़ ये पेट्रोलियम, हमको पेट्रोलियम मिलता है। ओके, वी गॉट दिस पेट्रोलियम। तो दिस इज़ अ मेन पॉइंट जो आपको माइंड में सेट करके रखने, नहीं रखोगे तो एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हाल होगा जैसे मैं रॉन्ग 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 और रॉन्ग, फिर आपके मार्क्स आएंगे 80, मतलब 80 आउट ऑफ 0, फिर 0 आउट से रुको 0 आउट ऑफ 80, फिर 0 आउट ऑफ 40, फिर मैम ऐसी इतनी बड़ी साइन करेंगे जो मैं मेरी साइन आज किस रिवील नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? इसलिए कह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट जो है
वो ये है, ठीक है, से इम्पोर्टेंट है। और इट इज़ अ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एज अ फेक 3.4। फेक 3.4 क्या है? ये रहा। अरे यार क्यों यार, मुझे नहीं पसंद ये कलर। पेट्रोलियम, इसका ये होता है, देखो ये रॉक है, ये वाटर है, गैस है, और इधर वेल्स है, तो इसमें जाते हैं, फिर इसमें से ये सब निकालते हैं, फिर ये सब निकालते हैं, उसमें से हमको मिलता है पेट्रोलियम नेचुरल एंड नेचुरल गैस। ओके, ये सब हमको मिलता है पेट्रोलियम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है, do you know petroleum is formed? Petroleum was formed from organism living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of a sea and got covered it with the layers of a sand and clay over of millions of years. Absence of air, high temperature and a high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gases। में ऐसा बोला गया है कि ये सब जो डायग्राम है उसमें से है कि उसके ऊपर सैंड आती रही, रेती आ रही गई, क्ले आता गया, उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आता गया, ऐसे करके पेट्रोलियम और कोल मिला है हमको। अब ये सब तो हमने आगे पढ़ लिया है, चलो भी याद है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट टक्यूर। It is a mixture of various continents such as a petroleum gas भी आता है। Do you know what is a petroleum gas? Oh, we don't know. I know it. क्या आप ऐसा ही बोलोगे? पेट्रोल की स्पेलिंग रॉन्ग है। पेट्रोल ओ है डीजल। ओके, lubricating all। ओके, ये सब all the paraffin wax etc. The process of various continents of petroleum and their uses are given in table 3.1। अब इधर पढ़ते हैं कि many useful substances are obtained from a petroleum and natural gas. These are termed as a petrochemicals. These are used in a manufacturing of detergents, fibers, polythenes and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from a natural gas. Obtained from natural gas is used in the production of a fertilizer like a urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called a black gold। इसमें ऐसा मतलब सारा बताया गया है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स का टर्म, फिर फाइबर्स, वो सब है, तो आपको आता ही होगा ये सब। और आपको तो पहले से ही पता होगा कि पेट्रोलियम को हम पहले से ही बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, ओके, ना कि पेट्रोकेमिकल्स। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, तो गुड बाय।